मध्य प्रदेश में न्याय व्यवस्था से जुड़े संगठनों के ढांचे में एक ऐतिहासिक बदलाव सामने आया है, जहां बार एसोसिएशन के चुनावी सिस्टम को अधिक समावेशी और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में अब बार एसोसिएशन में महिलाओं को 30% आरक्षण देने का प्रावधान लागू किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत जिला बार एसोसिएशन जबलपुर ने करते हुए खुद को प्रदेश का पहला ऐसा बार एसोसिएशन बना लिया है जिसने इस महत्वपूर्ण बदलाव को जमीन पर उतारा है। यह निर्णय न केवल महिला वकीलों के लिए अवसरों के नए द्वार खोलेगा, बल्कि न्यायिक प्रणाली में लैंगिक संतुलन को भी मजबूत करेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष मिश्रा और सचिव ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि इस बदलाव को लागू करने के लिए एक सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता पूर्व अध्यक्ष सुधीर नायक ने की। इस बैठक में बार एसोसिएशन के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया, जो इस बात का संकेत है कि अधिवक्ताओं ने इस बदलाव को व्यापक समर्थन दिया है। इस संशोधन के तहत कई अहम और सख्त नियम भी जोड़े गए हैं, जिनका उद्देश्य बार एसोसिएशन की गरिमा और अनुशासन को बनाए रखना है। अब ऐसे वकील जिन्हें किसी आपराधिक मामले में 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो चुकी, उन्हें जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा। यह फैसला न्यायिक पेशे की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा नए वकीलों के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे पेशे में गुणवत्ता और जिम्मेदारी दोनों को बढ़ावा मिलेगा। क्या आपके खेत, प्लॉट या गांव में पानी की कमी है और आप सोच रहे हैं बोरवेल करवाने की? तो न्यूट्रॉन पाइप की विशाल रेंज में से एक भारत में पहली बार न्यूट्रॉन पाइप्स आपके लिए लेकर आए हैं 50 केजी एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी न्यूट्रॉन पाइप, जिसमें है लोहे जैसी मजबूती जो आपके बोरवेल को बनाए सुरक्षित और टिकाऊ। बोरवेल के लिए दमदार समाधान। बोरवेल हो या एग्रीकल्चर, न्यूट्रॉन पाइप्स करते हैं हर जरूरत को पूरा। किसान से लेकर इंजीनियर तक हर किसी का भरोसा, मजबूती, टिकाऊपन और विश्वसनीयता का सिर्फ एक ही नाम, न्यूट्रॉन पाइप्स। अब नवागत अधिवक्ताओं को सीधे स्थायी सदस्यता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें शुरुआती 2 वर्षों के लिए प्रोविजनल सदस्यता दी जाएगी। इस अवधि के दौरान उन्हें हर साल कम से कम 5 कोर्ट आदेश पत्रक प्रस्तुत करने होंगे, जिनके आधार पर उनकी सक्रियता और कार्यक्षमता का आकलन किया जाएगा। इसके बाद ही उनकी सदस्यता को स्थायी रूप दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें चुनाव लड़ने, मतदान करने या सामान्य सभा की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं मिलेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा कि केवल सक्रिय और अनुभवी अधिवक्ता ही संगठन के निर्णयों में भाग ले। महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए इस कदम के तहत जिला बार एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष का पद महिला अधिवक्ता के लिए आरक्षित कर दिया गया है, जो महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को आगे लाने का एक सशक्त प्रयास है। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी का एक नया पद भी सृजित किया गया है, जिसे कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत किया जाएगा। इस पद के लिए कम से कम 10 वर्षों का वकालत अनुभव अनिवार्य रखा गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इस जिम्मेदारी को संभालने वाला व्यक्ति अनुभवी और सक्षम हो। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया को अधिक अनुशासित और स्वच्छ बनाने के लिए एक और अहम फैसला लिया गया, जिसके बाद अब अदालत परिसर में किसी भी प्रकार के पोस्टर या प्रचार सामग्री चस्पा करने पर रोक लगा दिया गया। यह कदम चुनावी प्रक्रिया को व्यवस्थित और पेशेवर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन सभी बदलावों की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट के वे निर्देश जो उन्होंने 3 जनवरी 2024 को महिलाओं के प्रतिनिधित्व से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान किए थे। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि बार एसोसिएशन में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है, जो न्याय प्रणाली के संतुलन और समावेशिता के लिए उचित नहीं है। इससे पहले भी वर्ष 2023 में कई सुनवाइयों के दौरान कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य बार काउंसिल को यह सुझाव दिया कि वे महिला अधिवक्ताओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाएं।